आज हम आपके साथ एक और चौंकाने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं विनोद मिलगा और पूनम केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है झारखंड प्रदेश के जिला सिमडेगा से। यहीं पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था पूनम। पूनम अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और अपने माता पिता के साथ रहती थी। पूनम के माता पिता बेहद साधारण प्रवृत्ति के लोग थे। वो पूनम को कभी नहीं बोलते थे कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। अगर पूनम को पैसों की जरूरत पड़ती तो उसके माता पिता जितना मांगती दे देते थे। पूनम पढ़ाई करने के लिए शहर जाया करती थी और जब वहां जाती तो अलग अलग लड़कों के साथ अलग अलग जगहों पर घूमा करती थी, यानी कपड़ों की तरह अपना प्रेमी बदला करती थी। धीरे धीरे गांव में चर्चाएं होने लगीं कि पूनम बहुत बिगड़ गई है, वो अपने माँ बाप का नाक कटा रही है। जब यह बातें पूनम के माता पिता के कानों तक पहुंची तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी कर दें। आखिरकार पास के ही गांव में साल 2019 में पूनम की शादी विनोद मिलगा के साथ तय हो गई। विनोद मिलगा मेहनत मजदूरी किया करता था। इतना गरीब था कि दिन में अगर काम ना करे तो शाम को खाने के लिए सोचना पड़ जाए। आखिरकार पूनम की शादी विनोद के साथ हो गई। पूनम अपने पति के साथ रहने लगी। समय बीता और दोनों के बीच 2 बेटों ने जन्म लिया। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। विनोद मेहनत करता, घर का खर्च चलाता, सुबह काम पर निकल जाता, शाम को लौटता। पूनम घर पर रहती। एक दिन पूनम ने अपने पति से कहा, आजकल की सभी औरतों के पास बड़ा मोबाइल है, मुझे भी खरीदवा दो। विनोद के पास पैसे नहीं थे, लेकिन पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उसने दोस्तों से कर्ज लिया और पूनम के लिए मोबाइल खरीद दिया। फिर काम करके उस कर्ज को भरा। अब पूनम को मोबाइल मिल गया। सुबह शाम खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, बाकी दिन वो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाती रहती। सब कुछ ठीक चल रहा था। साल 2024 की बात है। पूनम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तभी एक व्यक्ति का मैसेज आया। नाम था शुगर तोपड़ो, झारखंड का ही रहने वाला। सुबह गुड मॉर्निंग, शाम गुड इवनिंग, पूरा हाल चाल लेता। पूनम भी खाली बैठी रहती तो रिप्लाई दे देती। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, दोस्ती हो गई, फोन पर वीडियो कॉलिंग शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे का दुख दर्द बांटने लगे। फिर एक दिन शुगर ने कहा, चलो ना कहीं मिलते हैं। पूनम ने कहा, मेरे पति शाम को घर आते हैं, मिल नहीं पाऊंगी। शुगर बोला, तुम्हारे पति जब सुबह काम पर जाएं तब तुम घर से निकलो, मैं बाइक लेकर आऊंगा। पूनम ने ऐसा ही किया। जब पति सुबह काम पर चले जाते, शुगर बाइक लेकर आता और पूनम को होटल ले जाता। दोनों के बीच गलत रिश्तों का सिलसिला शुरू हो चुका था। रात में पूनम अपने पति विनोद के साथ समय बिताती तो दिन में शुगर के साथ होटलों में मौज मस्ती करती। पूनम को लग रहा था कि उसकी बचपन की जिंदगी वापस आ गई है। विनोद मिलगा को कानों कान भनक नहीं थी कि पूनम ऐसा कुछ कर रही है। लेकिन एक दिन विनोद जहां काम करता था वहां के मालिक ने उसे बाइक देकर मार्केट भेजा। तभी विनोद ने देखा कि उसकी पत्नी पूनम किसी व्यक्ति के बाइक पर बैठकर जा रही है। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब ध्यान से देखा तो पता चला कि यह पूनम ही है। विनोद ने पीछा किया और देखा कि पूनम एक होटल में जाती है। विनोद होटल गया और दरवाजा खोला। उसने दोनों को गलत अवस्था में देख लिया। उसने कहा, तुम ये क्या कर रही हो? पूनम ने जवाब दिया, तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हो तो मैं क्या करूं? आ जाओ, तुम भी आ जाओ, दोनों एक साथ। पर विनोद ये सुनकर परेशान हो गया। वह वहां से चला गया। लेकिन बच्चों के चेहरे देखकर उसने सोचा कि अगर पूनम को भगा दूंगा तो बच्चों का क्या होगा। आखिरकार उसने पूनम को समझाया, तुमने बहुत गलत किया, अब ऐसा मत करना, बच्चों का ख्याल करो। पूनम ने कहा, ठीक है। लेकिन अगले ही दिन पूनम ने शुगर को फोन किया और बताया कि पति ने देख लिया है। शुगर बोला, तुम अपना घर छोड़कर मेरे साथ चली आओ, हम अलग से जीवन बिताएंगे। पूनम को यह बात अच्छी लगी। 4 मई 2026 को पूनम अपने दोनों बच्चों और पति को छोड़कर शुगर के साथ फरार हो गई। इधर विनोद अपनी पत्नी को ढूंढता रहा। मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति कहां जाता? कई जगह पता किया लेकिन नहीं मिली। पूनम शुगर के साथ हिमाचल प्रदेश गई। 15 दिन बाद उसे अपने बच्चों की याद आई और वह वापस घर आ गई। विनोद ने पूनम से पूछा, तुम कहां चली गई थी? पूनम ने बहाना बनाया, शुगर ने मुझसे 10,000 ले लिए और हिमाचल ले गया, अब मैं आ गई हूं। विनोद ने शुगर को फोन किया और कहा, भाई मेरा 10,000 दे दो और मेरी पत्नी से दूर रहो। शुगर बोला, आ जाओ, बिलासपुर के सिरगिट थाना में पैसे लेकर जाना। 19 मई 2026 को पूनम और विनोद 10,000 लेने के लिए बिलासपुर गए। सिरगिट रेलवे स्टेशन पर शुगर मिला और 10,000 दे दिए। शुगर अपने घर चला गया। विनोद ने पूनम से कहा, मुझे यहीं रुकना है, तुम घर चली जाओ। पूनम ने विनोद का मोबाइल लिया और घर आ गई।
जब पूनम ससुराल आई तो उसके ससुराल वालों ने पूछा, विनोद कहाँ है? पूनम बोली, वो छत्तीसगढ़ में रुक गए। लेकिन परिवार वालों को शक हुआ। उन्होंने पुलिस में विनोद की गुमशुदगी दर्ज कराई। जब पुलिस ने पूनम से पूछताछ की तो उसने एक अलग कहानी बतानी शुरू की। पूनम ने पुलिस को बताया कि असल में उसने अपने पति को मरवाने की योजना बनाई थी ताकि उसे घर की जमीन जायदाद और गहने मिल सकें और वह अपने प्रेमी के साथ रह सके। पूनम की योजना के तहत ही वो 10,000 लेने के बहाने बिलासपुर गए थे। वहां शुगर, उसके दोस्त और एक और व्यक्ति ने मिलकर विनोद का गला दुपट्टे से दबाया और चाकू से गला रेता। फिर विनोद की लाश को रेल पटरी के पास झाड़ियों में फेंक दिया। पूनम विनोद का मोबाइल लेकर घर आ गई और बहाना बनाती रही। लेकिन परिवार वालों को शक हुआ तो पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस ने पूनम के कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ के बाद पूनम ने पूरी सच्चाई बताई। 24 मई 2026 को पुलिस पूनम को लेकर उस जगह गई जहां विनोद की सड़ी गली लाश मिली। इसके बाद पुलिस ने शुगर तोपड़ो और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और सभी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। जब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। जहां भी रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।